हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, सीटेट ईवीएस के 500 प्रश्नों की श्रृंखला का यह 5वां वीडियो है। इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 81 से लेकर प्रश्न संख्या 100 तक के प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। 81वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन का संकेतक होना चाहिए? ऑप्शन है सहयोग, ऑप्शन बी है स्मरण करना, ऑप्शन सी है पेपर पेंसिल परीक्षण या ऑप्शन डी है पाठ्य पुस्तकें। प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए सहयोग करना है। अगला प्रश्न है, उस पक्षी का क्या नाम है जिसकी आंखें मानव की तरह सामने की तरफ होती है? ऑप्शन है चील, बाज, गिद्ध या उल्लू। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी उल्लू। उल्लू की आंखें मनुष्य की भांति सामने की तरफ होती है। उल्लू अपनी गर्दन को लगभग 270 डिग्री तक घुमा सकता है। चील, बाज और गिद्ध मनुष्य से 4 गुना अधिक दूर तक देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, घाना नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान या गुजरात में। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी राजस्थान में। घाना नेशनल पार्क राजस्थान में स्थित है। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय पार्क है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और रामगंगा नेशनल पार्क है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है पाठ्य चर्चा का निर्माण, पाठ्य चर्चा का पालन, ऑप्शन सी है पाठ्य चर्चा का हस्ताक्षर या ऑप्शन डी है पाठ्य चर्चा का क्रियान्वयन। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा, पर्यावरण अध्ययन में अध्यापक को पाठ्य चर्चा का निर्माण करना चाहिए। अगला प्रश्न है, कन्नौज शहर इत्र के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर भारत के राज्य का जिला है जिसका नाम है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है असम या ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा, कन्नौज शहर उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। मधुबनी चित्रकला बिहार राज्य का प्रसिद्ध चित्रकला है। अगला प्रश्न है, भारत में त्योहारों का एक ऐसा समूह है जो पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जयंती। ये त्योहारें पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा कक्षा 5 की कक्षा में दिया गया पाठ का शीर्षक है। ऑप्शन है बूंद बूंद दरिया दरिया, ऑप्शन बी है मच्छरों की दावत, ऑप्शन सी है उसी से ठंडा उसी से गर्म, ऑप्शन डी है फिर चला काफिला। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा कक्षा 5 की कक्षा में दिया गया शीर्षक उसी से ठंडा और उसी से गर्म है। हमारे देश के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा कक्षा 5 के पुस्तक के पाठ का शीर्षक उसी से ठंडा और उसी से गर्म है। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 8 फरवरी 1897 में हैदराबाद में हुआ था। वह भारत के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए। अगला प्रश्न है, हमारे देश में नीचे दिए गए राज्यों में से किसमें एल्युमिनियम की खान है? ऑप्शन है उड़ीसा, असम, आंध्र प्रदेश या बिहार। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए उड़ीसा में। आंध्र प्रदेश कलमकारी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। बिहार मधुबनी कला के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं? ऑप्शन है 5, 6, 7 या 8। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, ब्रेल लिपि में कुल 6 बिंदु होते हैं। ब्रेल लिपि का आविष्कार लुईस ब्रेल ने 1824 ईस्वी में किया था। लुईस ब्रेल के जन्मदिन के अवसर पर 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, वह स्थान जो दीर्घ काल से बाढ़ से प्रभावित होता है स्थानीय लोग में इसका कारण होगा। ऑप्शन है पुनर्वास का, विस्थापन का, प्रत्यावर्तन का या ऑप्शन डी है पुनः स्थापन का। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा विस्थापन का। जब किसी व्यक्ति या लोगों द्वारा बिना इच्छा के घर को त्यागना विस्थापन कहलाता है। वही प्रत्यावर्तन जब किसी व्यक्ति द्वारा अपने घर या स्वदेश को लौटना प्रत्यावर्तन कहलाता है। अगला प्रश्न है, टेपियोका का दूसरा नाम है। ऑप्शन है मूली, कप्पा, अदरक या ऑप्शन डी है शकरकंद। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, टेपियोका का दूसरा नाम कप्पा भी है। मलयालम के लोगों द्वारा टेपियोका को कप्पा कहते हैं। यह केरल का प्रसिद्ध व्यंजन है। टेपियोका को कसावा या यूका भी कहते हैं।
अगला प्रश्न है, भारत की आज़ादी से पहले की महात्मा गांधी की एक महत्वपूर्ण घटना दांडी यात्रा है। यह घटना कब घटी थी? ऑप्शन है 1930 में, 1940 में, 1927 में, 1913 में। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए 1930 में। वर्ष 1930 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के लोगों पर नमक पर भारी टैक्स लगाया गया। इसके विरोध में महात्मा गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को गुजरात के दांडी में कुल 390 किलोमीटर दूरी तय करके समुद्र में नमक बनाकर ब्रिटिश नीति का विरोध किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी होती है कि वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? ऑप्शन है बाघ, गिद्ध, रेशम का कीड़ा या ऑप्शन डी है कुत्ता। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए बाघ। गिद्ध मरे हुए जानवर को खाकर जमीन को साफ करता है। गिद्ध, बाज और चील मनुष्य से 4 गुना अधिक दूर तक देखते हैं। रेशम का कीड़ा अपने मादा को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। अगला प्रश्न है, ग्रीन मफलर संबंधित है। ऑप्शन है मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से या ऑप्शन डी है जल प्रदूषण से। इस प्रश्न का उत्तर होगा ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को किस कार्य के लिए रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन है जल संरक्षण के लिए, सामुदायिक वानिकी के लिए, वनों के संरक्षण के लिए या ऑप्शन डी है सौर ऊर्जा के लिए। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए राजेंद्र सिंह को जल संरक्षण के लिए रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तरुण भारत संघ राजस्थान में एक गैर सरकारी संगठन है। इसका मुख्यालय राजस्थान के अलवर में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ऑप्शन है प्रोद्बल साहनी को, ऑप्शन बी है एम.एस. स्वामीनाथन को, ऑप्शन सी है ओ.पी. अयंगर को या ऑप्शन डी है वर्गीज कुरियन को। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन हैं, जबकि विश्व में हरित क्रांति के जनक नार्मन बोरलॉग हैं। दुग्ध क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने के काम आती है? ऑप्शन है त्रिकोण आकार की चोंच, ऑप्शन बी है सीधी और पतली चोंच, ऑप्शन सी है हुक जैसी चोंच या ऑप्शन डी है लंबी पतली सुई जैसी चोंच। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी हुक जैसी चोंच। हुक जैसी चोंच पक्षी को मीट को काटने और खाने के काम आती है। उदाहरण के लिए गिद्ध, चील और बाज की चोंच हुक जैसी होती है। तिकोने आकार की चोंच बीज को फाड़ने के काम आती है, जैसे कि गौरैया की चोंच। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसके बगीचे में तेजपत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च उगते हैं? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, गुजरात, केरल या ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा केरल में। अगला प्रश्न है, में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन के लिए सबसे कम उपयुक्त है? ऑप्शन है बंद उत्तर वाले प्रश्न, ऑप्शन बी है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, ऑप्शन सी है विस्तृत प्रश्न या ऑप्शन डी है सृजनात्मक प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। निम्नलिखित में से किसे हमारे देश में आने वाले व्यापारी दक्षिण अमेरिका से हमारे देश में लाए? ऑप्शन है टमाटर, मटर, भिंडी या बंद गोभी। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए टमाटर। आइए जानते हैं हमारे देश में व्यापारियों द्वारा लिया गया प्रमुख खाद्य सामग्री। दक्षिण अमेरिका से मिर्च और टमाटर लिया गया, अफ्रीका से भिंडी और कॉफ़ी, यूरोप से गोभी और मटर, अमेरिका से सोयाबीन, बैगन, मूली, सेम, करेला, आम, संतरा, केला, पालक, परवल, टिंडा, मेथी, ये सब भारत के ही हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।